हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज हम एक नया क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास के। ये आपके पास फिगर है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r is removed from a bigger circular disk of radius 2r from one edge of the disk as shown in figure. The center of mass of the new disk is alpha r from the center of the bigger disk. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। दोस्तों कह रहा है कि आपके पास ये कोई एक डिस्क है सर्कुलर ऑफ रेडियस 2r और इसमें से हमने एक r रेडियस का सर्कुलर डिस्क बाहर निकाल लिया। तो कह रहा है कि जो नया वाला ये डिस्क बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास अल्फा r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। मतलब ये आपका जो ये है आपका r, ये है सेंटर ऑफ बिगर ये है आपका सेंटर ऑफ बिगर डिस्क और ये है सेंटर ऑफ द स्मॉलर डिस्क। ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ तक है 2r और यहाँ से यहाँ तक है r। तो कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वाले रेडियस से ये अल्फा r डिस्टेंस पर यहाँ कहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर पर ही होगा, सर्कुलर है नो डाउट। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब कह रहा है कि ये जो सिस्टम बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। पहले कहाँ लाई करता था, अगर ये चीज यहीं पे होती तो सेंटर पे लाई करता, लेकिन हमने चूंकि इतना काट करके निकाल लिया तो जो अब सेंटर ऑफ मास ये C2 पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इससे इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, अल्फा r पर है। तो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालें। चलिए आइए देखते हैं हम कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो सपोज करिए कि m मास है, let m be the mass and c the center of the bigger disk of radius 2r, जैसा कि हमने बता दिया। its center of mass will coincide with the center of, ठीक है, जब कटा हुआ नहीं था तो जो उसका सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है। m1 be the mass and c1 the center of the disk of the radius r removed from one edge of the bigger disk। अब चूंकि हमने यहाँ से एक काट कर निकाल लिया तो उसका मास मान लीजिए कि m1 था जो हमने काट के निकाला और उसका सेंटर C1 था, हमने जिसको काट के निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो M1 मास कितना हो जाएगा, टोटल मास क्या है, मान लीजिए कि टोटल मास है आपका, टोटल मास है आपका M, उसमें से M1 मास निकाल लिया तो M1 बराबर M अपॉन इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है, तो r स्क्वायर, चूंकि r बड़े वाले रेडियस का है तो 2r हो जाएगा रेडियस। मतलब कि टोटल एरिया है इतना, टोटल एरिया में मास कितना है इतना, तो यूनिट एरिया में मास कितना हो जाएगा, m1 अपॉन 2r का होल स्क्वायर पाई यूनिट एरिया में। और इस छोटे वाले सर्किल के लिए मास कितने, एरिया कितना है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो निकल आएगा ये मास ऑफ m1, मतलब ये छोटे वाला जो रेडियस निकाला गया है, जो छोटा वाला आपका ये निकाला गया है, इसका आपको निकल गया मास। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर ध्यान से देखिएगा कि पूरा मास हमने क्या लिया है, m लिया है, पूरा मास हमने m लिया है। अब हम जानते हैं कि मास कैसे निकालें। सपोज करिए कि पूरा मास m है, बड़े वाले का रेडियस 2r है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई 2r का स्क्वायर। अब m जो मास है पूरे एरिया पर है ना, तो यूनिट एरिया पर मास कितना हो जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए पाई 2r से, मतलब इसके यूनिट एरिया में इतना मास है, तो इतने एरिया में कितना होगा, अब इसका एरिया कितना होगा, स्मॉल r है इसका रेडियस, तो पाई r स्क्वायर। यूनिट एरिया में इतना है तो पाई r स्क्वायर रेडियस में एरिया में कितना हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सिंपल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा m,
ये याद रखिएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एम अपॉन 4 आएगा, राइट। मतलब कि एम अपॉन 4 मास हमने निकाल लिया, पहले एम था उसमें से एम अपॉन 4 निकाल लिया, कितना बचा 3m अपॉन 4 बच गया मास, इसका मास कितना बचा 3m अपॉन 4, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, लेट C2 बी द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द न्यू डिस्क। अब जो डिस्क बना निकालने के बाद ये ऐसे करके, अब ये तो है नहीं, तो सिर्फ इतना इतना है, इसका मान लीजिए सेंटर C2 है, सेंटर ऑफ मास C2 है of new disk, it follows that the point C2 will lie to the left of the point C. Let us choose the point C as origin. हम उसके जो बड़ा वाला डिस्क था उसके सेंटर को एज ए origin कंसीडर कर रहे हैं। If R1, R2 and R the distances of the point C1, center of mass of removed portion, and C2 center of mass of the remaining portion and center of mass of the bigger disk from the origin. Then for the center of mass, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो R तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि हमने इसी को सेंटर मान रखा है, तो सिर्फ R1 R2 बचेगा, क्षमा कीजिएगा, R बराबर हो जाएगा, R तो रहेगा सॉरी, तो ये हो जाएगा M1 R1, हम निकालते थे M1 R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू M इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। एक बार फिर से हम फिगर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से फिगर ध्यान देंगे दोस्तों, चलिए एक बार फिर देख लीजिए। सपोज करिए कि ये है आपका ओरिजिनल डिस्क, इसमें से हमने इतना निकाल लिया, इसका था सेंटर C1, इसका था सेंटर C, और ये जो नया पोर्शन बना इसका सेंटर है C2। अब हमने इसको ओरिजिन मान लिया है जो C वाला पोर्शन था, ठीक है। अब कह रहा है कि R1 डिस्टेंस है C1 का, यहां से यहां है आपका R1, यहां से यहां है आपका R2, ठीक है। और R इज द डिस्टेंस ठीक है, R डिस्टेंस है, यहीं से इसका डिस्टेंस R है, ठीक है। तो R 0 हो जाएगा क्योंकि हमने C को ही एज सेंटर माना है, तो M1 R1 प्लस M2 R2 बराबर MR, ये फॉर्मूला होता है, R 0 है तो ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब R1 देखिए, R1 किस डायरेक्शन में है और R2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर माना है C को, ओरिजिन माना है पॉइंट C को। तो अब वैल्यू रख दीजिए सबका, M1 कितना आया है M/4 इंटू R रख दीजिए वैल्यू, R1 कितना है R है, प्लस M2 की वैल्यू कितना आया है 3M/R, रेडियस कितना आया है माइनस अल्फा R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए MR/4 और ये आ जाएगा 3M/4 माइनस अल्फा R बराबर 0। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, M और R तो 0 होंगे नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 माइनस 3/4 अल्फा बराबर 0। यहाँ से आप निकालेंगे तो 1/3 अल्फा बराबर 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो ये रहा दोस्तों, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।